नमस्कार दोस्तों। कहानी का आरंभ एक छोटे गांव के पास के जंगल में है, जहां लोगों के बीच एक कहानी बड़े ही पुरानी मानी जाती है। इस कहानी के अनुसार उस जंगल में एक पुराना मकबरा है, जो बहुत ही भयंकर और अनिष्टकर होता है। जंगल के निकट एक गांव के नए निवासी राजू और उसके दोस्त सुनील ने मकबरे के बारे में सुना। लोग कहते थे कि मकबरे के आसपास रात को अजीब गरीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने अजनबी रूपों को वहां देखा है। राजू और सुनील ने जंगल की ये डरावनी कहानियों को सिर नहीं झुकाया और एक रात वे मकबरे की तरफ बढ़े। मकबरे के पास पहुंचने पर उन्होंने कुछ गर्मियों के खाली बोतलों की शराब पी। बोतलें खाली होने के बाद राजू और सुनील को लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। अचानक उन्हें एक अनोखा एहसास हुआ, जैसे कोई उनकी पीठ पर चाकू रखकर खेल रहा हो। डरकर वे पीछे मुड़े, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। वे भागने लगे, परंतु जंगल में कोई आवाज नहीं थी, सिवाय उनके अपने पैरों की चरण ध्वनि की। धीरे धीरे चरण ध्वनि और कठिन होती चाकू की धारा बढ़ती गई और फिर एक बार ध्वनि रुक गई। राजू और सुनील के पीछे एक हंसता हुआ पुराना आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें काली थीं और मुख पर एक अनोखा हंसी थी। उनका दिल धड़कने लगा और वे भागते भागते गांव लौट आए। लेकिन उस रात के बाद से वे दोस्तों ने कभी भी मकबरे के पास नहीं जाने का निर्णय किया। और वह पुराना आदमी, उसका अनुभव क्या था? क्या वह एक भूत था या फिर कुछ और? ये सब रहस्य बने रहे, लेकिन वह घटना राजू और सुनील के जीवन में हमेशा के लिए एक डरावना अनुभव बना रहा। राजू और सुनील की उत्सुकता और रोमांच की कमी नहीं थी। वे अब भी मकबरे के बारे में बातें करते रहते थे, लेकिन किसी और के सामने उनकी धारणा को छोड़ दिया। कुछ महीने बीते। जब उन्होंने फिर से अपनी बातचीत शुरू की, तो उनके गांव के लोगों ने उन्हें अपनी बातों से दूर रखने की सलाह दी। एक बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि मकबरे के पास जाने का मतलब अपराधियों के बारे में बातें करने से है। राजू और सुनील ने अपने गांव वालों की सलाह को नजरअंदाज किया और एक रात फिर मकबरे की ओर निकले। लेकिन इस बार वे निराश हो गए, क्योंकि कोई अजीब घटना नहीं हुई। वे मकबरे के पास पहुंचने के बाद राजू ने सुनील के साथ मकबरे के चारों ओर चक्कर लगाने का निर्णय किया। धीरे धीरे उन्हें लगा कि कुछ गलत है। एक अजीब सी बारिश की ध्वनि सुनाई देने लगी, जैसे कोई भीषण तूफान आने वाला हो। अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आया। उसकी आंखों में अजीब सा चमक था और उसके मुंह से एक भयानक हंसी निकली। राजू और सुनील को गहरे भय ने आवाज के कारण जटिल कर दिया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए, वह आदमी डरावनी आवाज में बोला। यहां कुछ भी अच्छा नहीं होता। राजू और सुनील ने फिर भागने का निर्णय किया, लेकिन जब वे घर वापस आए तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो